Assalamu alaikum. This is Sadaf, Future Architect Valley. Welcome to the Future Architects Lounge, a space where we explore who you are, why you are, and how you are shaping your future. Welcome to Miss Nargis Training Valley. She is an inspiring guest, a dedicated housewife who is now stepping into the world of AI through online learning. It's a pleasure to have you with us today, Ma'am Nargis. थैंक यू मैम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? Alhamdulillah. शुक्र अल्लाह का. Can you introduce yourself? जी, मेरा नाम नरगिस ट्रेनिंग वाली है। मैं पंजाब के एक छोटे से शहर बहावलनगर से ताल्लुक़ रखती हूँ। माशाल्लाह से मदर हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल साथ लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया है। रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ और एक अच्छी कुक हूँ, एक अच्छी क्लॉथ डिज़ाइनर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी क्वालिटीज़ हैं, कुछ इंट्रोडक्शन शॉर्ट्स हैं। ठीक हो गया। और कुकिंग और क्लॉथ डिजाइनिंग के बाद आप एआई की तरफ किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप एआई सीखें? जी, एआई का इस तरह से है क्योंकि माशाल्लाह से जैसे मैंने बताया मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी अभी रिसेंटली उस नेक्स्ट मंथ उसके सेकंड ईयर के एग्ज़ाम है, आईसीएस की स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी बेटी मेरी आज फर्स्ट डे कॉलेज गई है, उसने 10th के एग्ज़ाम्स कंप्लीट किए हैं अभी लास्ट वीक। बेटा मेरा जो है वो 8th क्लास में प्रमोट हुआ है माशाल्लाह से। तो मैं अपने बच्चों को मैं खुद ग्रेजुएट हूँ और बीएड किया हुआ है मैंने। हम्म। और ग्रेजुएशन के में ही मेरी शादी हो गई थी टाइमली ही। बीएड का रिज़ल्ट वगैरह भी मेरा बाद का है। बट ये कि मैंने अपने बच्चों को अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी अकेडमी नहीं भेजा, किसी भी कहीं नहीं गए इंस्टीट्यूट, वो मेरे पास ही पढ़ते हैं। अब माशाल्लाह से मेरी बेटी अभी रिसेंटली ईकेट का टेस्ट देख के आई है। तो मैं अपने बच्चों के साथ उनकी स्टडीज़ में और जैसे अभी ईकेट के लिए मैं उसके लिए गई, अभी कल मैंने 2-3 यूनिवर्सिटीज़ और चेक की। तो ये सारी चीज़ें सीखते-सीखते मुझे था कि मैं अपने बच्चों के साथ ही ग्रूम करूँ, अपने बच्चों के साथ अटैच रहूँ, उनके साथ कम्युनिकेशंस मेरे अच्छे हों, क्योंकि अगर आप खुद सीखे हुए होते हैं, तो आप अपने बच्चों को भी आगे फिर एक्सप्लेन कर लेते हैं, उनकी बातें समझ सकते हैं। उनके स जैसे मेरी बेटी ने अभी मुझे कहा जब मैंने ईकेट के लिए उसका अप्लाई किया, तो मैंने उससे कहा कि आपने क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है? उसने कहा मैंने बीएस एआई करना है। तो एआई क्या है अगर मुझे पता होगा तो मैं भी अपने बच्चे को अंडरस्टैंड कर सकूँगी ना कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या समझना चाह रहा है, क्या पढ़ना चाह रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने अपना ये लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है कि मैं इसको सीखूँ और इसको अपने आप को ग्रूम रखूँ वक़्त के साथ-साथ, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, दुनिया तो कहीं की कहीं जा रही है और हमें भी सीखना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों के साथ चल सकें, अपनी सोसाइटी के साथ बिल्कुल। चल सकें। जी। तो आपने अभी बताया कि आपने बीएड भी किया। तो वो जो बीएड आपने किया था उसने आपको अभी तक कितना सपोर्ट किया इस सारे प्रोसेस में? ज़ाहिर-सी बात है आपकी एजुकेशन आपकी किसी भी लाइफ़ के फ़ेज़ में वो कहते होते हैं हेल्पफुल हो जाती है। अगर आपने कुछ पढ़ा होता है, कुछ सीखा होता है, तो नेक्स्ट लर्निंग प्रोसेस आपका आसान हो जाता है। हमेशा से ही मुझे मेरी स्टडीज़ ने हेल्प की है, इसी वजह से तो मैं अपने बच्चों को लेके चली हूँ। कभी मुझे ये नहीं ज़रूरत पड़ी कि मैं उन्हें किसी अकेडमी में भेजूँ, किसी ट्यूशन टीचर के पास भेजूँ। तो वो चीज़ें आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहती हैं, जो भी आप सीखते हैं, वो आपकी डिग्री हो कोई, वो आपका कोई कोर्स हो, कोई आपका वैसे लर्निंग प्रोसेस हो बगैर किसी सर्टिफ़िकेट के, बट वो फ्यूचर में कहीं न कहीं लाइफ़ में आपको प्रॉफ़िटेबल ही रहता है। इस तरह मेरी बीए ने, मेरी ग्रेजुएशन ने, मेरे बीएड ने हमेशा से ही मेरी हेल्प की है, मेरा लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू करने में, मेरे बच्चों को हुँ। पढ़ाने में मेरी हेल्प की है हमेशा से ही। आप एक लकी पेरेंट हैं कि जो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ा रही हूँ। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं। जितने मर्ज़ी पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे हों, समझदार हों और वो बहुत अच्छे तरीके से वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाएँ। लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरन ट्यूशन सेंटर्स पे भेजना पड़ता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स से सीखना नहीं चाहते। अब ये क्वेश्चन है हमारे सबके लिए, तकरीबन ये काफ़ी बड़ी परसेंटेज है।
कि पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, सिखाना भी चाहते हैं खुद से बच्चों को, लेकिन बच्चे सुनते नहीं हैं। तो आप एक लकी पेरेंट हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो आपसे ही सीख रहे हैं। जी, बिल्कुल आपने ये बात ठीक की। ये एक बहुत टफ़ टास्क है आजकल के टाइम में। मैं अपने तीनों बच्चों को लेके चल रही हूँ, तो मुझे आइडिया है कि बच्चों को कंट्रोल करना, क्योंकि वो कहते थे ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वो हिसाब जी। होता है कि बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स को कुछ काउंट नहीं करते। खुसूसन मदर्स को, क्योंकि फादर ने तो सुबह से जाना है और शाम को आना है, तो मदर्स को वो इतना काउंट नहीं करते, उनकी बात को इतना नहीं इम्पोर्टेंस देते पढ़ाई के मामले में। उनको बिठाना, उनको काबू करना एक बहुत 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 मुश्किल टास्क है, क्योंकि मैं अपने तीनों बच्चों को लेके चल रही हूँ, तो मुझे आइडिया है कि बच्चे टीचर की बात तो फ़ौरन मान लेते हैं, वहाँ तो 2-2 घंटे बैठे भी रहेंगे, टेस्ट भी सॉल्व करेंगे, लिखेंगे भी, बट घर में जैसे ही मैंने कहा कि आपने ये सुनाया, इसको लिखें। अब सुना दिया, अब लिख के क्या करना है मम्मा? बस रहने दे, इतना टाइम लगेगा। आगे से आर्ग्यू शुरू हो जाता है बच्चों का, ऐसे ही है बिल्कुल। और ये बहुत ही ज़्यादा वो कहते होते हैं ना, सब्र आज़मा काम है, अपने बच्चों को खुद पढ़ाना। आई नो, मैं इतने सालों से ये कर रही हूँ कंटिन्यूअसली, तो मुझे आइडिया है कि ये बहुत ज़्यादा आप खुद को कंट्रोल में रखना पड़ता है, खुद पे सब्र करना पड़ता है कि बच्चों को, क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा आप ज़रा हटे नहीं, या आप थोड़े से एंग्री हुए नहीं, अग्रेसिव हुए नहीं, तो बच्चे तो फ़ौरन भाग जाते हैं। उनके तो पास ये एक बहाना मिल जाता है हाँ जी, कि अब और आपने फिर ऐसा ये कर दिया, अब गए। हाँ जी, और बिल्कुल ऐसे ही है। कोई आ गया, घर में गेस्ट आ गया, तो बच्चों को ये बेनिफिट मिल जाता है कि मॉम मसरूफ़ हो गई है। कोई किसी की कॉल आ गई है या कहीं अचानक जाना पड़ गया है, तो बच्चों को रास्ता मिल जाता है कि चलें भी, अब तो मम्मा गई, अब तो दादो आ गई, अब मम्मा ने क्या पढ़ाना है, अब तो फूफो आ गई, मम्मा ने क्या पढ़ाना है। तो ये बहुत बहुत मुश्किल काम है, बट आपको इसके लिए इसीलिए ज़्यादा माएँ फिर थक जाती हैं और वो कहती हैं कि इससे अच्छा टीचर ही अच्छी है, क्योंकि ये आपको हेडेक भी देता है, ये आपका टाइम भी बहुत लगाता है। हुँ। बट ये बहुत बहुत टफ टास्क है, इसमें ऐसी वाक़ई ही कोई शक की बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा सब्र और बर्दाश्त चाहिए इस काम के लिए, अगर आप अपने बच्चों को खुद से पढ़ा रहे हैं तो। सही। तो आपको सलाम है, आप ऐसा कर रही हैं। थैंक यू सो मच। जी। आपने ये जो एआई की लर्निंग है, कितनी देर हो गई आपको ये सीखते हुए? जी, मुझे 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए इस वीक। ठीक है, ये तो मेरा आपने ये लास्ट वीक चल रहा है। ये मेरे इस फर्स्ट लेवल का लास्ट वीक है। जी। ठीक, तो आपने ये चूज़ किया कि आपने अपनी बेटी को जो है वो हेल्प आउट करना था, तो आपने ये सोचा कि मैं पहले खुद को एजुकेट करूँ। तो ये फ्यूचर में आपको किस तरह हेल्प करेगा? क्या अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी ये सीखने के बाद? फ्यूचर में ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल करता है। एक तो ये कि आपके कम्युनिकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं लोगों के साथ। दूसरा, आपकी स्पीकिंग में बहुत डिफ़रेंस आ जाता है। कैमरा शाइनेस जैसे ख़त्म होती है लोगों से। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोशल हूँ, मतलब कि अपने बच्चों के कॉलेज, स्कूल हर जगह, मतलब अपने घर का हर काम मैंने खुद ही करना होता है। मेरे हस्बैंड अपना काम जस्ट करते हैं। बिल पे करने से लेके बच्चों की स्टडी, अपने इन-लॉज़ के सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना, यानी कि उनके साथ जो भी हर किस्म का कम्युनिकेशन, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ इसमें। बट ये है कि फिर भी आपको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए और करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह से ये फ़ायदा दे रहा है आपको कि हम कैमरे के आगे नहीं आते। आम रूटीन में हम हुँ, हर जगह सोशल होते हैं, बट हम कै कैमरा में नहीं आते हैं। हम अननोन लोगों के साथ, हम फॉरेनर्स के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन बढ़ाती हैं, आपकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करती हैं, आपका स्पीकिंग वे होता है वो बेटर कर देती हैं, आपकी कैमरा शाइनेस ख़त्म होती हैं। फ्यूचर हुँ, में आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, कहीं आप किसी इंस्टीट्यूट को जॉइन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं इन सारी चीज़ों में। ये सारी फिर आप टेक्नोलॉजी कुछ सीखे हुए होते हैं, जैसे कि मैं बहुत अपनी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हूँ, बट मुझे मोबाइल पे काम करने की आदत थी। मतलब लिंक्डइन यूज़ करना मोबाइल पे, लैपटॉप नहीं खोला मैंने कभी। और हुँ, इन 2 मंथ्स में मेरी लैपटॉप पे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मुझे
कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। अब मैं फटाफट स्टार्ट में जो चीज़ मैं आधा घंटा लगा देती, अब वो 2 मिनट में हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें इंस आप सीखते हैं इसमें। जी, इंसान ऐसे ही। जो चाहे करना तो वो फिर कर लेता है। ये तो एक ट्रुथ है कि आप जब जी, कुछ करना बिल्कुल ऐसे चाहेंगे ही तो है। आप कर गुज़रेंगे। जी। तो ये इतना कुछ आप करती हैं, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करती हैं स्टडीज़ के साथ? टाइम थोड़ा मुश्किल टास्क होता है मैनेज करना, क्योंकि आपने अपने फैमिली को भी टाइम देना है, आपने अपने बच्चों को भी टाइम देना है, उनकी स्टडी को भी देना है, आपने किचन भी देखना है, और जो हमारे टास्क हैं ये भी अच्छा खासा टाइम लेते हैं। 2 आवर्स की हमारी क्लास भी होती है और तकरीबन 3-4 आवर्स तो आपको स्टार्ट में टास्क करने पे भी लग जाते हैं। तो मतलब एक इंटरव्यू आप कंडक्ट करते हैं तो समझिए आपका 1 घंटा गया, क्योंकि आपने आधा घंटा देना है और आधा घंटा लेना है, तो 1 घंटा तो आप उसी पे ही आपका लग गया समझिए। लेकिन ये है कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप फिर स्ट्रगल करते हैं, मैनेज करते हैं। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं अर्ली सुबह अपने काम स्टार्ट कर लेती हूँ। मीन्स के 7:30 से पहले-पहले हमारे घर में हमारा ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है सब फैमिली का। मेरे हस्बैंड अपना चले जाते हैं, एडवोकेट है मेरे हस्बैंड, माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, मेरे बच्चे अपना स्कूल कॉलेज चले जाते हैं। देन फिर मुझे होता है कि मैं जल्दी से किचन क्लीन करूँ अपना और दोपहर का मेन्यू देखूँ कि मैंने क्या रेडी करना है, उस हिसाब से थोड़ी बहुत तैयारी कर लूँ कुछ बाद में, और बाकी अपने घर की सेटिंग वेटिंग करके फिर मैं अपने टास्क करने बैठ जाती हूँ। कोई 2 घंटे लगाती हूँ, फिर लंच की प्रिपरेशन हो जाती है। शाम में फिर बाकी कुछ जब अपने बच्चों को लेके बैठती हूँ तब कुछ टास्क होते हैं। मगरिब के बाद मैंने वॉक पे जाना होता है थोड़ा-सा, मैं अपना वॉक पे जाती हूँ। उसके बाद आके हमारी 8:45 से 11 पीएम क्लास होती है, वो लेती हूँ। क्लास के बाद भी जो टाइम टास्क बचे होते हैं फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उनको कंप्लीट करके सोऊँ, ताकि पेंडिंग में ना कुछ रहे। ये है कि आप अपना जब फ्री टाइम ख़त्म कर देते हैं, आपके पास स्क्रॉलिंग के लिए टाइम नहीं होता, आपके पास ये नहीं होता कि बच्चे अब गए हैं तो कोई 2 घंटे सो जाएँ हम। इस तरह का कोई सीन नहीं होता जब आप कोई काम शुरू करते हैं। बट थोड़ा टफ़ तो होता है, स्ट्रगल तो करनी ही पड़ती है कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए। तो ये है कि बिल सुबह से लेके रात 12 साढ़े 12 तक एक बिज़ी शेड्यूल होता है। बिल्कुल कुछ पाने के लिए आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ता है और जो सुबह-सुबह उठना है ना वही आपके जी। सारे दिन के कामों में बहुत ज़्यादा बरकत डाल देता है, वरना अगर आप अ, आफ्टरनून में उठने वाले हैं तो आपका आधा दिन तो ऐसे ही गुज़र जाता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी आप जो लर्न कर रही हैं उसमें आप कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स पे हैं? कौन-कौन से इस प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं एआई के? जी, हम लोग इसमें यानी कि चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इसमें सेस्मे यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रीम यार्ड है हमारा इसमें, और क्लॉड है इसमें, और ये सारे हैं हमारे पास इसमें। ठीक है। तो इससे पहले आपका कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था? आप ये थोड़ी देर पहले बता चुकी हैं। हाँ जी, नहीं इससे पहले मेरा कोई ऐसा टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था, जस्ट मैं जेमिनी या चैट जीपीटी यूज़ कर लेती थी, वो भी बच्चों को ऐसे पढ़ाते हुए आपको कोई हेल्प चाहिए या कोई और इस किस्म का। बट ये स्टीम यार्ड पे काम करना या क्लाउड का कोडिंग के टास्क करना, इस किस्म का मैंने ये पहले कोई वर्क नहीं किया, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है। अच्छा कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो आपने सीखी हो, आपको लगा हो हाँ, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया? इसमें इंटरेस्टिंग तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ लोगों को इसमें कैनवा बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा। जी, हम कैनवा पे बल्कि हम पोस्ट और हमने सॉन्ग्स क्रिएट किए हैं। कुछ लोगों को सॉन्ग्स बनाना, क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने बताया मेरी बेटी है, वो हालाँकि इससे रिलेट नहीं है बट उसको कैनवा यूज़ करना बड़ा पसंद है। एडिटिंग करना, उसपे पोस्टर्स बनाना ये वो। लेकिन मुझे मेरे टास्क में जो सॉन्ग्स थे वो सबसे लेट बनते होते थे, बाकी सारे क्योंकि चीज़ें हो वो जाती काफ़ी थी। काफ़ी टाइम हाँ, कंज्यूमिंग है। हुँ। तो फिर मुझे ये भी होता था कि मैं उसपे कैप्शन भी चलाऊँ, मैं उसपे जी उसके वर्डिंग के हिसाब से उसपे सीन्स लगाऊँ,
तो वो फिर आपका बहुत टाइम लग जाता है। एक तो होता है ना कि आपने जल्दी-जल्दी क्लिप्स डाले और उसको अपलोड कर दिया, बट मुझे होता था नहीं, उसके साथ नीचे उसका कैप्शन भी चलना चाहिए, पता चले कि अगर वो बोलने वाले की समझ नहीं आई तो नीचे पता चले कि क्या सेंटेंस चल रहा है, क्या वो बोल रहा है, जिस हवाले से भी है, तो उसकी वर्डिंग के हिसाब से उसमें सीन्स क्रिएट करूँ। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ें ही हैं एक तरह से। दूसरा ये कि ये जैसे इंटरव्यूज़ हैं, आप इसको करते हैं तो आपको बहुत सारे लोगों की जर्नी का पता चलता है, उनकी स्ट्रगल का पता चलता है, आपको एक मोटिवेशन मिलती है। आप डाउन फ़ील करें भी तो आप सोचते हैं कि नहीं, एक बंदा इतनी टफ़ रूटीन के साथ ये काम कर सकता है, अपना ये ड्रीम अचीव कर सकता है, ये गोल पूरा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? ये 2-3 चीज़ें इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर आप बड़े शौक से इसको करें। जैसे आजकल मैं एक टास्क तो ख़त्म है, बट मैं कैनवा पे थंबनेल्स बना-बना के अपनी वीडियोज़ पे लगा रही हूँ। तो ये यानी कि जैसे वो है हमारे इंटरव्यूज़, तो उसके लिए मैंने कोई 4 घंटे लगा के अपनी पिक्चर चूज़ की कि कौन-सी सेट करनी, कैसा बनाना है। तो इस तरह से वो मतलब चैट जीपीटी के लिए मैंने थंबनेल क्रिएट किया, तो उसमें वो एआई टूल की पिक्चर और उसकी वर्डिंग, तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप अगर देखें तो अच्छा, ये इस जो तरह से। इंटरेस्ट है, ये छोटे-छोटे गोल्स जो हैं, यही आपको मोटिवेटेड रखते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़े इस दौरान में? जी, चैलेंजेज़ इसमें सबसे पहला तो ये था कि टाइम मैनेज करना, मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल था, क्योंकि ये था कि मेरे माशाल्लाह फैमिली है, मेरे इन-लॉज़ की फैमिली भी काफ़ी बड़ी सारी है और हमारे घर पास-पास ही है और मेरा काफ़ी ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल सा है। मतलब कि और डेली आजकल का जब आप उन्हें मिलती नहीं होंगी तो वो भी बहुत सोच रहे होंगे हो क्या नहीं, रहा है? ये है कि उनके लिए जो हमारा टाइम है, वो जब हम वॉक पे जाते हैं, तो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। तो वो हमारा फ़िक्स टाइम है, क्योंकि अगर हम ना जाएँ तो फिर गुस्सा करते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो एक तो ये होता है कि वीकेंड उनके साथ होता है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, हमारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट होती है। वो रहते मेरे साथ थोड़े से फासले घर पे हैं, छोटे भाई उनके साथ है, बट ये कि डॉक्टर के पास मैंने और मेरे हस्बैंड ने उनके साथ जाना होता है। तो आउट ऑफ सिटी जाना होता है वीकेंड पे। तो उनका थोड़ा-सा सीरियस हेल्थ इश्यू चल रहा था, फादर इन लॉ का। तो ये कि वो भी फिक्स है उनका, डेली का भी टाइम उनका फिक्स है कि हमने वॉक पे जाना है, तो उधर 1 घंटा लाज़मी दे के आना है। ज़ाहिर-सी बात, पेरेंट्स हैं तो ज़रूरत होती है पेरेंट्स को भी। बिल्कुल। कल भी बल्कि हम सारा दिन उन्हीं के साथ थे, तो फैमिली में एक डेथ हो गई थी, तो उधर गए हुए थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ। मैं सबसे बड़ी बहू हूँ घर में माशाल्लाह से। फिर तो आपकी ज़िम्मेदारी बाकी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी, बच्चे बाकी सब बहन-भाई छोटे हैं। मेरे हस्बैंड के माशाल्लाह से 2 भाई और हैं, 3 भाई हैं, ये 2 बहनें हैं। बट मेरे हस्बैंड सबसे बड़े हैं घर में। बाकी सब भी मैरिड हैं, बट वो बड़े की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता ही है कैसी होती है, क्या सिस्टम। जी, बिल्कुल। लेकिन ये है कि मैं उनका टाइम उनको अल्हम्दुलिल्लाह पूरा देती हूँ, कभी नहीं वो मिस होता। मैं अपना टाइम बेशक ही मिस कर लूँ, लेकिन उनका टाइम फिक्स ही होता है, क्योंकि मुझे होता है कि नहीं, जो पेरेंट्स का टाइम है उनका है ही है हमारी रूटीन में, क्योंकि 24 घंटे हमारे होते हैं, जो 1 घंटा 2 घंटे उनके होते हैं वो उनके ही होते हैं, वीकेंड उनका है तो उनका ही है, संडे। बाकी ये सबसे मुश्किल था मेरे लिए, एक तो टाइम मैनेज करना, क्योंकि मैं अपने बच्चों की स्टडीज़ भी देखनी है। अभी रिसेंटली 2 दिन में, जैसे मैंने बताया, बेटी आज कॉलेज फर्स्ट डे गई है, 2 दिन उसके एडमिशन के सिलसिले में कॉलेज चक्कर लगते रहे मेरे। ई-कैट के लिए मैं बेटी को बाहर लाहौर लेके गई हूँ, तो ये ज़रा टाइम मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल था। तो बट और दूसरा थोड़ा-सा इंटरव्यू का मुझे मुश्किल इस हवाले से लगा कि लोगों को इन्विटेशन भेजना, और क्योंकि मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ थोड़ी-सी, कि टाइम दिया है तो 5-10 मिनट की तो खैर होती है, बट टाइम पे होना चाहिए। लोग अक्सर सही। इग्नोर कर देते हैं, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी इरिटेटिंग हुई लोग लगी। अक्सर मैसेज ही इग्नोर कर देते हैं। टाइम देना तो हाँ जी। बात की बात है। के रिप्लाई नहीं देते और टाइम हुँ। देख के भी वो ऑनलाइन भी होते हैं, बट आप मैसेज कर रहे होते हैं कि हमारा टाइम है इंटरव्यू का, आगे से रिप्लाई नहीं आता। ये चीज़ मुझे इसमें थोड़ी-सी इरिटेटिंग लगी, और ये अपना टाइम थोड़ा-सा मैनेज करना मुश्किल लगा मुझे। लेकिन खैर बट ये कि हो बिज़ी तो गया। हम लोग भी बहुत हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि वो ऐसा कौन-सा कुआँ खोद रहे हैं, जी, जहाँ पे बिल्कुल, वो हर फँसे हुए हैं। हर शख्स अपनी लाइफ़ में बहुत बिज़ी है, हर एक की अपनी ज़िम्मेदारी हैं, हर एक का अपना स्केड्यूल है।
बट पता नहीं आप अगर टाइम किसी को देते हैं या रिप्लाई सिर्फ करते हैं कि भाई मैं नहीं टाइम दे सकता, देख के इग्नोर करना या टाइम दे के फिर टाइम पे ना आना, ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग सी हैबिट होती है कि अगला बंदे को इरिटेट करना और अग्रेसिव करना कि हम नेक्स्ट पर्सन भी तो अपना टाइम मैनेज करके ही बड़ी मुश्किल से बैठा होता है बिल्कुल अपनी ऐसे ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से, ऐसे ही है सही। जी। बाकी अदरवाइज तो इसमें कोई मुझे मुश्किल नहीं लगा अभी तक, तो सारी चीज़ें आसान ही थी। ठीक, तो अभी आपके जो इन-लॉज़ हैं उनका जो है वो तो फिक्स टाइम है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो फैमिली आपको किस तरह सपोर्ट कर रही है? फैमिली में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही सपोर्टिव हैं और मेरे हस्बैंड ने ही मुझे ज़्यादा मोटिवेट किया था, क्योंकि स्टार्ट में थोड़ा-सा मैं टाइम की वजह से ही थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हो गई थी कि मेरे पास एक संडे होता है, वो भी मैंने जाना होता है और डेली का भी होता है, तो बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा, क्योंकि हर जगह मैंने खुद ही जाना होता है बच्चों के साथ। तो बट उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने कहा नहीं आप कर लेते हो, चीज़ें भी जल्दी पिक कर लेते हो, तो इंशाल्लाह आप कर लोगे। तो वो इस मामले में सपोर्टिव हैं, मैं ऐसे ही कहूँ। ये नहीं है कि अब ये कि जैसे मैं 2-3 दिन पहले अपना इंटरव्यू कर रही थी, वो आ गए टाइम से, अपने थोड़ा-सा जल्दी आ गए थे। बट वो आके ये नहीं शोर मचाते कि अभी 10 मिनट में मुझे खाना दे दो। उन्होंने हाँ, बस ये मुझे एक बहुत हाँ अच्छी जी। बात है। उन्होंने कहा कि जहाँ मैं सुबह से लेके 4 बजे तक अदालत बैठ के आया हूँ, तो आधा घंटा मैं और बैठ जाऊँगा। आप अपना सही। कंप्लीट कर लें, देन फिर आप मुझे खाना दे दें, कोई इश्यू नहीं। वो इस लिहाज से काफ़ी सपोर्टिव हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका फ़ेवरेट जो एआई का टॉपिक है वो क्या है? फेवरेट टॉपिक तो यही मैंने अभी जैसे बताया कि ये इंटरव्यूज़ करना या सॉन्ग क्रिएशंस हैं, ये यानी कि अगर आपके पास टाइम अच्छा हो तो आप चाहते हो कि बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें आप करके उसको सेटिंग करो, कैनवा पे ये सारा कुछ। बाकी बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हैं, जैसे कि जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, वही ना, क्लॉड पे कोडिंग भी आसान चीज़ है। अभी तक तो मुझे वो ख़ैर आसान ही लगी है। अब नेक्स्ट लेवल पे ही थोड़ी, क्योंकि स्टार्टिंग तो हर चीज़ की अक्सर ईज़ी होती है ना, कोडिंग के आहिस्ता-आहिस्ता आप 2 या 3 आहिस्ता-आहिस्ता मेरे ख़्याल में है। टास्क टास्क जी, नहीं आई थिंक हमने मेरा ख़्याल हमने 3 10 टास्क किए हैं। जी, 10 10 टास्क टास्क मैंने हैं? किए हैं। जी, हमने ठीक, 10 टास्क किए हैं उसकी कोडिंग की। जी। ठीक हो गया। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़े का कौन-सा लगा? उसमें अभी तो छोटे-छोटे टास्क थे, जैसे कि कैलकुलेटर बनाना, टिक टैक टो वाली गेम बनाना, ये सारी चीज़ें अभी तो काफ़ी छोटे टास्क थे। अभी इसमें ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं था कि जो लगे कि वेदर का था, जैसे इस किस्म के, यानी कि अभी छोटे लेवल के टास्क थे स्टार्टिंग में हमारे। तो अभी आप बिगिनर्स को कोई सजेशन देना चाहेंगी? कोई एडवाइस? जी, जी, मैं बिगिनर से यही कहना चाहूँगी कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता। अगर आप सीखना चाहें, आप लाइफ़ के किसी भी फ़ेज़ में हैं, आप 50 के हैं, आप 40 के हैं, आप 30 के हैं, आप कम पढ़े हैं, आप ज़्यादा पढ़े हैं, नो इश्यू। आप अगर सीखना चाह रहे हैं तो आप स्टार्ट ज़रूर लें। स्टार्ट में कुछ चीज़ें मुश्किल भी लगती हैं, टाइम भी मैनेज करना मुश्किल होता है, बट आप अगर चाहें, आप अपने आप को मोटिवेट रखें तो आप कर सकते हैं। खुद को पॉजिटिव रखें, थोड़ा-सा हार्ड वर्क करें, थोड़ी-सी अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आएँ, देन आप किसी भी लाइफ़ के फ़ेज़ में हों, आप चीज़ें सीख सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आप स्टार्ट शुरू कर लेते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता रास्ते खुद ही बन जाते हैं और आपके लिए आसानियाँ भी खुद ही हो जाती हैं और चीज़ें खुद ही आसान लगने लग जाती हैं। लेकिन खुद को मोटिवेट ज़रूर रखें, पॉजिटिव सोचें, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल रहती हैं। Thank you so much for sharing your journey with us. Your story is truly inspiring and shows that learning has no limits. We wish you all the best in your AI journey. Thank you थैंक so यू, much. थैंक यू।